बच्चों today we'll also discuss numericals on the Hess law. We discuss applications of Hess law. किस तरह हमारे पास है the enthalpy of combustion, the enthalpies of combustion of methane, graphite and dihydrogen, of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin temperature are minus 890, minus 390, 3.5 and minus 25.8 kilojoule per mole. Enthalpy of formation of methane, enthalpy of formation of methane will be, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, इनका कंबशन हमारे पास गिवन है। देखिए बच्चों आंसर में मीथेन का कंबशन है, ग्रेफाइट यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कार्बन है ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन का कंबशन। इन तीनों का कंबशन दे रखा बच्चों, मीथेन का, ग्रेफाइट का और डाइहाइड्रोजन का कंबशन गिवन है बच्चों। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीथेन का फॉर्मेशन, जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट में रखेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, हमें इस मीथेन का फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। किसका फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, मीथेन का। हमें मीथेन, कार्बन और डाइहाइड्रोजन का कंबशन गिवन है बच्चों। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर। जैसे कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन होगा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। H2 का कंबशन होगा क्या बनेगा, H2O। वो लगा दी, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हमेशा CO2 प्लस H2 में होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन CO2 प्लस H2 में होगा, तो इसका कंबशन किसमें होगा, CO2 प्लस H2। इट्स कंबशन विल टेक प्लेस इन CO2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया बच्चों ने, क्लियर। O2 लगा के रिएक्शन बैलेंस होगी। देखिए बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में दीज आर एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, हमें मीथेन का, ग्रेफाइट का और डाइहाइड्रोजन का कंबशन गिवन है बच्चों। तो रिएक्शन बना लेंगे हम, मीथेन का कंबशन करेंगे। मीथेन इज ए हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हमेशा CO2 प्लस H2 में होगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। कार्बन का कंबशन CO2 में होता है, डाइहाइड्रोजन का कंबशन H2 में होता है। हमने ये रिएक्शन में बैलेंस कर लिया बच्चों, सभी रिएक्शन बैलेंस हमारी। हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों, मीथेन का फॉर्मेशन। मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। क्लियर। अब इसके कंबशन की एनर्जी, इसकी एनर्जी देखिए -890, इसकी -390, 3.5 और ये -25.8। इनके कंबशन की एनर्जी गिवन है, मैंने रिटर्न कर दी बच्चों यहाँ पर लास्ट में। इस मीथेन का फॉर्मेशन निकालना है बच्चों। मीथेन के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली, C+2H2 CH4। अब बच्चों हमारी 3 इक्वेशंस को हमें से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। क्लियर। तो बच्चों देखिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कार्बन हाइड्रोजन है, इसका हमने भी ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में मीथेन लेफ्ट साइड में है और हमें मीथेन किस में चाहिए, राइट में चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। क्लियर। क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो हम इन 3 इक्वेशन को ऐसे प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कि हमें ये इक्वेशन मिले। तो इस इक्वेशन में कार्बन और डाइहाइड्रोजन तो लेफ्ट साइड में है, तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। और CH4 लेफ्ट में, हमें किस में चाहिए, राइट में, तो इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। तो कार्बन 2H2 हो गए,
अब बच्चों देखिए, ये 2 ऑक्सीजन माइनस के 2 ऑक्सीजन प्लस के, ये क्रॉस हो गया आपके, ये CO2 से CO2 क्रॉस हो गया, 2 वाटर से 2 वाटर क्रॉस हो गए, तो मीथेन इस साइड में जाके क्या हो गया प्लस का। ये इक्वेशन हो गई हमारी। इसका मतलब 890 हमारा प्लस का है, ये दोनों माइनस के, -393.5 -25.8। इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे भैया, वो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्लियर। ब्रीफ में दोबारा से देखिए बच्चों, द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन। हमें मीथेन का, कार्बन यानी ग्रेफाइट का और डाइहाइड्रोजन का कंबशन गिवन है बच्चों। सभी कंपाउंड्स का कंबशन विल बी टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। CH4 का कंबशन CO2 प्लस H2 में हो गया, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से। कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन CO2 में हो गया, डाइहाइड्रोजन का कंबशन H2 में हो गया। इनकी एनर्जी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। जिसका फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट में रखेंगे, और मीथेन का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। क्लियर। अब इन तीन इक्वेशन को ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिएगा, मैं इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। तो मीथेन हमें राइट में रिक्वायर्ड है और यहाँ लेफ्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो राइट में आ जाएगा आपका। कार्बन हाइड्रोजन लेफ्ट में चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो देखिए ये माइनस का CO2 प्लस का CO2 क्रॉस हो गई, माइनस के 2H2 प्लस के 2H2 क्रॉस हो गई, ये 2 ऑक्सीजन प्लस के 2 ऑक्सीजन माइनस के क्रॉस हो गए, इधर कार्बन हाइड्रोजन CH4 इधर माइनस के इधर प्लस हो गया मीथेन का फॉर्मेशन। इस इक्वेशन प्लस है और ये दोनों माइनस है, इसको सोल्व आउट कर लेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CH4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, हम हैश ला की एप्लीकेशंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH बाय फॉलोइंग डाटा। बच्चे यहाँ पे इक्वेशन भी हमें गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है CH3OH प्लस 3/2 O2 CO2 प्लस 2H2। बच्चों ये लिक्विड में है, ये गैस में प्रेजेंट है, ये गैस और ये लिक्विड में प्रेजेंट। इसकी एनर्जी -726 किलोजूल पर मोल। C प्लस O2 ये गैसियस है, CO2 गैसियस, इसकी एनर्जी -393.5 किलोजूल पर मोल। H2 प्लस ऑफ O2 गैसियस, H2O लिक्विड, इसकी एनर्जी -285.8। बच्चों देखिए, अब तक जो मैंने क्वेश्चन रिटर्न किया है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दीज आर द गिवन डाटा। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आंसर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH को फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें CH3OH का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मीथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम किस में रखेंगे, प्रोडक्ट में। CH3OH किस में रखा हमने, प्रोडक्ट में। क्लियर, लिक्विड में रहेगा इसी बच्चों। जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हमने किस में रखा, प्रोडक्ट में। अब बच्चों CH3OH का फॉर्मेशन किससे होता है भी आपका, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, या तो कार्बन से होगा या हाइड्रोजन से होगा या ऑक्सीजन से होगा। इसका फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन गैसियस। इसका फॉर्मेशन किससे होगा बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वी फाइंड आउट फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। हमें मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, CH3OH का फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो CH3OH का फॉर्मेशन किससे होता है बच्चों, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन।
बच्चों हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है, या कंबशन ऑफ मिथेनॉल दे रखा है, कार्बन दे रखा है और डाइहाइड्रोजन दे रखा है। इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमें इस मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, और इस मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन से होता है। कार्बन से होगा, डाइहाइड्रोजन से होगा, डाइऑक्सीजन से होगा। तो हमने देखिए CH3 था, इसका फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन कर लिया। इसमें भी कार्बन एक बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 है, हमारे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन है। क्लियर? तो बच्चों ऑक्सीजन को आप कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? यानी हम इसको हाफ ऑफ 4 कर दे बच्चों, और ये हाइड्रोजन 2 कर दे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 तो हमने 4 कर दिए, 3 और 1 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो हमने हाफ ऑफ 4 कर दिया, ऑक्सीजन 1 होगा। क्लियर? तो बच्चों हमें फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फाइंड आउट करना था, CH3OH। इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन प्लस हाफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। क्लियर? अब बच्चों हमें तीन इक्वेशन को ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के हमें इक्वेशन मिल जाए। तो देखिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कार्बन प्लस डाइहाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर डाइहाइड्रोजन का 1 मोल है, हमें कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए? 2 मोल। तो इस इक्वेशन को हम, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में डाइहाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए, तो इक्वेशन थर्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? कार्बन के 1 मोल है तो 1 मोल। CH3OH राइट में चाहिए, तो इसको हम क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें। क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। इसकी माइनस वैल्यू किस में हो गई? प्लस में हो गई। अब बच्चों देखिए, हमें कार्बन लेफ्ट में चाहिए, 2H2 लेफ्ट में चाहिए। ये ऑक्सीजन का 1 मोल हो गया बच्चों, 1 नहीं 2 मोल, और -3/2 में से 2 मोल जाएंगे तो हाफ ऑफ 4 बचेगा। ये तो क्लियर है। ये CO2 हमारा किसका बच्चों? माइनस का, और ये CO2 प्लस का, क्रॉस हो गए। ये 2H2 प्लस का है, ये 2H2 माइनस, क्रॉस हो गए। और एक मिथाइल अल्कोहल लेफ्ट साइड में माइनस का, राइट साइड में क्या हो गया? प्लस का। यही है, हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल गए। देखिए बच्चों, CH3OH कार्बन डाइहाइड्रोजन का कंबस्शन गिवन था बच्चों, ये ऑलरेडी डाटा हमारे पास गिवन थे। हमें मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन निकालना था, मिथेनॉल का, CH3OH का। इसका फॉर्मेशन कार्बन प्लस डाइहाइड्रोजन प्लस डाइऑक्सीजन से होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कार्बन प्लस 2H2 प्लस हाफ ऑफ 4 हो गया। अब इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है, तो सेकंड और थर्ड को हम ऐड कर देंगे और फर्स्ट को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया बच्चों? फर्स्ट को हमने सेपरेट किया तो इसकी प्लस वैल्यू हो गया आपकी 726, और ये हमारे पास माइनस के 393.5 माइनस के 25.8 इंटू में 2, वो से मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, और ये किस में आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन क्लियर? इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, द एंथैल्पीज of formation of CO, CO2, N2O and N2O4 are -110, 393, 81 and 9.7 kilojoule per mole. Find the value of formation of, find the value of this reaction. हमें रिएक्शन लिखी है N2O4 प्लस 3CO N2O प्लस CO2।
बच्चों देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चों, इसके थोड़ी कोशिश कीजिए बच्चों, रिएक्शन बढ़ानी अगर एक बार आपको आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, इन सभी की फॉर्मेशन, देखिए हमारा आंसर क्या बच्चों, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2, N2, इन सब का फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों। CO का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, N2O का फॉर्मेशन, N2O4 का फॉर्मेशन। जिसका फॉर्मेशन होगा उसको हम किस में रखेंगे, प्रोडक्ट में रखेंगे। जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम किस में रखेंगे, प्रोडक्ट में। जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम किस में रखते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में। CO का, CO2 का, N2O का, N2O4 का फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट में रखा। वैल्यू क्या है, -110, -393, प्लस का 81 और प्लस का 9.7। बच्चों CO का, CO2 का, N2O का, N2O4 का फॉर्मेशन गिवन है बच्चों, इनका फॉर्मेशन गिवन। क्लियर। हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी, किसकी, N2O4 प्लस 3CO N2O प्लस 3CO, इसका फॉर्मेशन हमें निकालना है, नीचे इक्वेशन है। तो बच्चों CO का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये एनर्जी में दे रखी है बच्चों। CO का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2 से। CO2 का फॉर्मेशन कार्बन प्लस O2 से। N2 का फॉर्मेशन N2 प्लस हाफ ऑफ O2 से। N2O4 का फॉर्मेशन N2 प्लस 2O2 से। फॉर्मेशन हो गया बच्चों। देखिए जिनका फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमने प्रोडक्ट में रखा। CO का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन सॉलिड प्लस में ऑक्सीजन गैस, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। CO2 का फॉर्मेशन कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। N2 का फॉर्मेशन, N2 नाइट्रस ऑक्साइड है बच्चों, लाफिंग गैस, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। N2 प्लस हाफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। N2O4 N2 प्लस 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। क्लियर बच्चों, हमने इक्वेशंस बढ़ा लिया आपने। ये हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इक्वेशन 4। इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हमें ये इक्वेशन को फाइंड आउट करना है बच्चों, जो हमें इसका फॉर्मेशन निकालना है। ये इक्वेशन में दे रखी है। तो बच्चों इन 4 इक्वेशन को ऐसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। क्लियर। तो बच्चों इस इक्वेशन में हमें N2O4 किस में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, और यहाँ किस में, राइट में। तो लास्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर दें। इसको सेपरेट करेंगे बच्चों, ये वैल्यू माइनस होगी, इसकी माइनस हो जाएगी। तो ये N2 इधर जाके लेफ्ट में हो जाएगा। प्रॉब्लम के लिए हमें CO की कितने मोल से, 3, हमारे पास CO का 1 मोल है। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 और इंटू में 3। CO के मोल्स भी बच्चों में लेफ्ट में चाहिए और CO यहाँ पर राइट में, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड में रिक्वायर्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ CO राइट में है और हमें फाइंड आउट करना वहां पर किस में, लेफ्ट में है। तो इसको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि CO हमारा राइट में है। सेपरेट करेंगे तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। N2O और CO2 हमें राइट में चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, पर N2O का 1 मोल चाहिए। क्लियर है। CO2 कितने मोल चाहिए, 3, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 3 3, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये N2O प्लस और ये N2 माइनस, N2 से N2 क्रॉस हो गया आपका, प्लस माइनस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 CO2 के मोल्स और ये -3/2, कितने हो गए बच्चों, 5/2, और एक प्लस के 3O2 और हाफ ऑफ O2, 3.5 O2। तो इसमें से, इस प्लस में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों हमारे पास ये क्रॉस हो जाएगा आपके, ये आपके पास प्लस वाले से ये आपके पास माइनस वाले क्रॉस हो गए, आपके इक्वल मोल्स हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास देखिए बच्चों, 3CO तो आपको राइट में चाहिए, 3CO तो आपको लेफ्ट में चाहिए, माइनस होकर इधर आके प्लस का हो गया।
N2O4 इधर माइनस किधर आके प्लस का हो गया, क्लियर। N2O4 इधर आके प्लस का हो गया आपका। हमें N2 और 3 CO2 राइट में चाहिए, आपके राइट में रहेंगे, क्लियर। बाकी आपकी क्रॉस हो गई, ये 3 कार्बन से 3 कार्बन भी क्रॉस हो गए बच्चों, ये माइनस करिए प्लस, जो भी रिक्वायर्ड था वही बचा ना, बाकी सारे क्रॉस हो गए। ये तो बच्चों इक्वेशन के इक्वेशन हो गए आपके 10th क्लास के, आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो हमने वैल्यू क्या किया बच्चों, ये प्लस का हो गया था 3 इंटू 110, ये माइनस का रह गया 393 इंटू में 3, ये प्लस का है 81 और ये माइनस का 9.7। इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे किलो जूल पर मोल, इसमें आ गया आपके पास किलो जूल पर मोल के अंदर, इट इज इन किलो जूल पर मोल। बेटे एक क्वेश्चन नोट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिए। एवरी क्वेश्चन में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो देखिए दोबारा से। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2, N2O4 का फॉर्मेशन दे रखा था, जिसका भी फॉर्मेशन है उसको मैंने किस में रखा बच्चों, प्रोडक्ट में। CO का फॉर्मेशन कार्बन प्लस हाफ ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, CO2 का फॉर्मेशन कार्बन प्लस डाइऑक्सीजन, N2O का फॉर्मेशन N2 प्लस हाफ ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, N2O4 का फॉर्मेशन N2 प्लस 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। हो गए। हमें ये इक्वेशन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, जिसको फाइंड आउट करना उसको मैंने नीचे रखा, क्लियर। अब इन 4 इक्वेशन को ऐसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए कि हमें इक्वेशन ये मिले, क्लियर। N2O4 हमारा राइट में था, हमें लेफ्ट में चाहिए, तो इस इक्वेशन को हमने सेपरेट कर दिया, तो लेफ्ट में आके प्लस का हो गया। CO भी हमें लेफ्ट में चाहिए 3 मोल्स, 3 मोल की रिक्वायरमेंट है तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी। ये भी हमें लेफ्ट में चाहिए तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, बच्चों सेपरेट कर दिया तो ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा। CO2 राइट तो हमें राइट में चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, क्या करेंगे प्लस। पर CO2 के 3 मोल्स है तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम ये इक्वेशन मिलेगी, बाकी आपकी क्रॉस हो गई, और इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैंने एडिशन से सब्ट्रैक्ट कर लिया जो रिक्वायर्ड था, क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों न्यूमेरिकल्स पे आपको पूरा फोकस करना है बच्चों, एक बार इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गए तो बच्चों इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ से केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। A cylinder of gas is assumed to contain 11.2 kg butane if a normal family needs 20,000 kilojoule energy per day. For cooking. How long will cylinder last? If enthalpy of combustion of butane is 2658 किलोजूल पर मोल। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन इसी का बनता है, if air supply is insufficient, so 33% of the gas is wasted due to inefficiency.
हाउ लॉन्ग विल सिलेंडर लास्ट, हाउ लॉन्ग विल सिलेंडर लास्ट। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंडर ऑफ गैस इज अज्यूम टू कंटेन, सपोज करो हमारे घर में जो कुकिंग में यूज होता है जो गैस सिलेंडर होता है इंडियन या एचपी का भाप गैस का, उस सिलेंडर में 11.2 kg गैस ब्यूटेन है। उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है, हमारे घर में किचन में जो गैस का सिलेंडर यूज होता है उस सिलेंडर में बच्चों 11.2 kg गैस है। इफ ए नॉर्मल फैमिली लिव्स, और सपोज कीजिए हमारे फैमिली को 20,000 kg एवरी डे हमें 20,000 kg एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर कुकिंग द फूड को पकाने में। तो हाउ लॉन्ग द सिलेंडर लास्ट, तो सिलेंडर कितने दिन चलेगा। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कंबशन कितना है 2658 किलोजूल पर मोल, 2658 किलोजूल पर मोल उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। बच्चों जो हमारा सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन गैस प्रेजेंट है। ब्यूटेन गैस क्या होती है बच्चों, C4H10, जो ब्यूटेन गैस है ये प्रेजेंट है। इसका 1 मोल कंबशन होगा तो हमें 2658 गैस किलोजूल एनर्जी मिलती है। जब इसका 1 मोल कंबशन होगा तो हमें 2658 किलोजूल पर मोल एनर्जी की फॉर्मेशन होता है। और मीथेन हमारा जो ब्यूटेन हमारे पास कितना है 11.2 kg, इसका मतलब ये हमारा ब्यूटेन है। क्लियर, दोबारा समझिए बच्चों, ये सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर है बच्चों, जैसे हमारे घर में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है बच्चों वही है। यहाँ पर एलपीजी के स्थान पे सपोज करो उसमें ब्यूटेन गैस प्रेजेंट है। सिलेंडर में कौन सी गैस है, ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का जब 1 मोल कंबशन होगा तो 2658 किलोजूल पर मोल एनर्जी को मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, 2658 किलोजूल पर मोल एनर्जी मिलती है। और उस सिलेंडर में कितनी गैस है बच्चों, 11.2 किलोग्राम गैस है। कितनी है, 11.2 किलोग्राम गैस। क्लियर, तो पहले हम सिलेंडर की पूरी गैस की एनर्जी निकाल लेंगे। अब कहता है कि जो नॉर्मल फैमिली है उसको पर डे 20,000 किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 20,000 किलोजूल। तो सिलेंडर कितने दिन चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ 11.2 किलोग्राम गैस ऑफ सिलेंडर। यानी फर्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, जो सिलेंडर है उसमें 11.2 kg जो गैस है उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। उस एनर्जी को हम एक दिन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो सिलेंडर कितने दिन चलेगा ये आ जाएगा। कि हमारे पास जो ब्यूटेन का सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन में कितनी गैस प्रेजेंट है, 11.2 kg। तो उस पूरे सिलेंडर में जो गैस है उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर ले। तो पहले हमारा जब 1 मोल कंबशन होता है बच्चों, 1 मोल की कंबशन से हमें कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 26.58। और इसके 1 मोल का कितना मास होगा, 58 ग्राम। क्लियर, यानी 58 ग्राम ब्यूटेन गिव एनर्जी। कितनी एनर्जी दे रहा है, 2658 किलोजूल पर मोल दे रहा है। इसका 1 मोल का मतलब 58 ग्राम। मोल को ग्राम में चेंज करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्यूटेन का 1 मोल है, ब्यूटेन के 1 मोल को उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट की एनर्जी आ जाएगी, यानी 58 ग्राम। 58 ग्राम ब्यूटेन गिव एनर्जी 2658 किलोजूल। तो इसका 1 ग्राम कितनी एनर्जी देगा, 2658 अपॉन में 58। और हमारे पास सिलेंडर में कितनी गैस है, 11.2 kg है ना, ये ग्राम में है तो 11.2 kg को 1000 से गुणा कर दिया, इतने ग्राम एनर्जी इंटू में 11,200। ये एनर्जी हमारी पूरे सिलेंडर की एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। दिस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फुल सिलेंडर। क्लियर, ये एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, फुल सिलेंडर की एनर्जी आ जाएगी 51,368.2 किलोजूल पर मोल। दोबारा समझिए बच्चों, फिर मैं यहाँ तक दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पास घर में एलपीजी का सिलेंडर है, ऐसे ब्यूटेन का सिलेंडर हमारे पास। ब्यूटेन का जब 1 मोल कंबशन होगा, 1 मोल,
ब्यूटेन के एक मोल से हमें 26-58 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ब्यूटेन के एक मोल से एनर्जी मिलती है। एक मोल ब्यूटेन मतलब इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 ग्राम हो गया, यानी 58 ग्राम ब्यूटेन से हमें ये एनर्जी फॉर्म होती है बच्चों। तो सिलेंडर में टोटल कितनी गैस है ग्राम में? 11.2 kg को ग्राम में बता तो 11,200 ग्राम हो गया। 11,200 ग्राम से एनर्जी निकाल लेंगे, वो किसकी एनर्जी आ गई? टोटल एनर्जी ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन सिलेंडर। क्लियर? तो जब 58 ग्राम ब्यूटेन का कंबशन होगा तब एनर्जी कितनी मिलेगी? 2658। एक में कितना मिलेगा बटे 58। सिलेंडर में टोटल गैस कितनी है? 11.2 इंटू 1000 11,200 ग्राम। 11,200 ग्राम से एनर्जी कितनी मिलेगी? उसको मल्टीप्लाई कर दी एनर्जी मिलेगी। ये हमारी एनर्जी जो आई है ये टोटल एनर्जी आ गई ना उस सिलेंडर की। अब बच्चों एक दिन हमें उस फैमिली को एक दिन में 20,000 एनर्जी लॉस करता है तो कितने दिन सिलेंडर चलेगा? तो बच्चों हमारे पास क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग विल सिलेंडर लास्ट है? तो सिलेंडर लास्ट कितना चलेगा? टोटल एनर्जी कितनी? 51,368.2 किलो जूल। और एक दिन में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है? हमारी फैमिली कितनी रिक्वायरमेंट है? 20,000। इससे डिवाइड कर दिया बच्चों। तो हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपके पास? ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.7 यानी अप्रोक्सीमेट 26 डेज। तो हमारा सिलेंडर कितने दिन चलेगा? लगभग 26 दिन चलेगा, 26 डेज चलेगा। क्लियर? कितना टाइम चलेगा आपका सिलेंडर? 26 डेज। सिलेंडर लास्ट कैसे निकालेंगे? सिलेंडर लास्ट ऑन गोइंग। सिलेंडर कितने दिन चलेगा? सिलेंडर लास्ट ऑन गोइंग कि हमारी उस सिलेंडर की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। सिलेंडर की टोटल एनर्जी कितनी? 51,368 है और उसको हमने एक दिन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे डिवाइड कर दिया, वो एनर्जी कितनी आ गई? ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में बच्चों टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी? 51,368 आई थी ना। सिलेंडर की हमारे पास ये एनर्जी 51,368.2। टोटल एनर्जी ऑफ 11.2 kg सिलेंडर, गैस सिलेंडर कितनी एनर्जी आई थी? 51,368.2 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी। अब बच्चों क्या कहता है सेकंड पार्ट में? इफ एयर सप्लाई इज अनसफिशिएंट, अगर बच्चों एयर सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी गैस का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा ना, कुछ गैस क्या जाएगी? वेस्ट जाएगी। अगर बच्चों एयर की अमाउंट कम होती है, जैसे हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं बच्चों, धुआं आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब कंबशन कम होता है। कंबशन कम होता है तो हमारी एनर्जी लॉस जा रही है ना। तो जब एयर की सप्लाई कम होती है तो हमारी काफ़ी एनर्जी वेस्ट जाती है। तो कहता है जब एयर सप्लाई नहीं होती है तो 33% एयर क्या होगी? वेस्ट हो गई। 33% गैस क्या होगी? वेस्ट हो गई। तो अब हमारा सिलेंडर कितने दिन चलेगा? कम चलेगा बच्चों, क्योंकि 33% तो इसका वेस्ट हो गया। तो हमारा कुकिंग में कितना कम आया बच्चों? 67%। भाई टोटल कितना होता है? 100 होता है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। 67 33 तो क्या गई? वेस्ट गई। 33 वेस्ट गई क्योंकि हमारे पास एयर सप्लाई कम थी बच्चों। एयर सप्लाई अनसफिशिएंट होने के कारण 33% तो क्या होगी? वेस्ट हो गई। तो कितनी गैस कम आई? 67%। अब हमारे पास एनर्जी ऑफ 11.2 kg गैस सिलेंडर, इसका मतलब 51,368.2 67% ही कम आई ना किलो जूल पर मोल। इसका 67% निकाल लिया क्योंकि 33% तो वेस्ट गई ड्यू टू अनसफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए। तो अब सिलेंडर गो लास्ट। अब सिलेंडर कितने दिन चलेगा बच्चों? 51,368.2 इंटू 67/100 और इसको पर डे में 20,000 इस डिवाइड कर दिया। तो अब अपना सिलेंडर कितने टाइम चलेगा बच्चों? अब हमारा सिलेंडर चलेगा आपके पास लगभग 17 डेज। बेटे इट मीन्स अब हमारा जो सिलेंडर है वो कितने टाइम चलेगा? लगभग अब हमारा चलेगा 17 डेज। इसका मतलब पहले जब हमारे पास गैस कंप्लीट सप्लाई थी की तो हमारे पास जो सिलेंडर था वो आपके पास 27 डेज था। 27 डेज
लेकिन अब हमारे पास जो सिलेंडर का जो है वो कितना टाइम रहा अभी आपके पास, अप्रोक्सीमेट आपके पास 17 डेज, क्योंकि 33% एयर तो लॉस हो गई, तो कितनी एयर हमारे काम है 67%। क्लियर।